हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। आज के सेशन में टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसी के साथ हम लोग क्लास नाइन्थ फिजिक्स के सेकेंड नंबर चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को समाप्त करेंगे। और इसके अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको सोल्व कराएंगे। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? अगर इसको सिंपल शब्द में और अपनी भाषा में हम लोग बात करें, बोल सकते हैं कर भला तो हो भला। क्या बोलेंगे? कर भला तो हो भला, या जैसी करनी तैसी भरनी। यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो हमारे पास अभी दो वर्ड आता है, एक्शन और रिएक्शन। ये जब भी आएगा हमेशा किस में आएगा? पेयर में आएगा, यानी कि ये जब भी आएगा हमेशा पेयर में आएगा। जैसे आप समझिए कि जब भी मान के सोचिए कि हम मुक्का से वाल को हीट करते हैं, दीवार को हीट करते हैं। जब हम फोर्स लगाएं, जब हम वाल को हीट किए, हमने क्या किया? एक्शन किया। वाल भी इसका रिएक्शन देगा, क्या जवाब देगा? वो भी क्या करेगा? इस मुक्का पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो वाल फोर्स लगाएगा वो क्या कहलाएगा? रिएक्शन। दोनों साथ साथ आया। जब हम एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन हमें क्या होगा? मिलेगा। इसलिए तो कभी-कभी बोलेंगे कि जब आप हमको मारिएगा, फिर क्या करेंगे? मारेंगे। ये क्या है? एक्शन का रिएक्शन। लेकिन मारेंगे में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, फिर वहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक, तो न्यूटन थर्ड लॉ कब अप्लाई होगा? जब एक्शन होगा, उस एक्शन का हमें रिएक्शन मिलेगा। जो रिएक्शन होगा उस एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और एक्शन और रिएक्शन में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इस एग्जाम्पल से समझिए। ठीक, हम लोग क्या करते हैं जब पैदल चल रहे होते हैं, वॉक करते हैं या दौड़ते हैं, हम लोग अपने पैर से अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। यानी कि हम लोग पहले एक्शन किए, अर्थ पे फोर्स लगाए बैकवर्ड डायरेक्शन में, पलट के अर्थ भी क्या किया? उसका जवाब दिया। वो भी क्या किया? हमें फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब रिएक्शन क्या मिला? हम लोग चलने लगे। हम लोग क्या करने लगे? चल रहे हैं। इसी के कारण, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण ही हम लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया? पहले फोर्स अप्लाई किया, एक्शन किया, अर्थ का रिएक्शन आया, वो भी फोर्स अप्लाई किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करके क्या करते हैं? चलते हैं। आइए अनदर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन उससे पहले और अच्छा से समझिए कि एक्शन रिएक्शन होता क्या है। ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स अप्लाई करता है। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। तो ऑब्जेक्ट बी भी क्या करेगा? ए पे फोर्स अप्लाई करेगा। ऑब्जेक्ट ए जो बी पे फोर्स अप्लाई किया वो कहलाया एक्शन, और बी का जो फोर्स अप्लाई हुआ वो कहलाया रिएक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी कि एफ और एफ होगा। इन डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑपोजिट रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑपोजिट रहेगा। यही है एक्शन और रिएक्शन। क्या है? एक्शन और रिएक्शन। क्या लिखा है? देयर इज अ फोर्स अप्लाइड बाय अ बॉडी ए ऑन अनदर बॉडी बी। देयर इज ऑल्सो अ फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। देयर इज टू फोर्स। ये जो दोनों फोर्स होगा वो क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। और ये जो पेयर है एक्शन और रिएक्शन, यही एक्शन और रिएक्शन पेयर को क्या बोलेंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। ठीक, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे और एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। जब भी आता है ये क्या आता है? साथ साथ आता है। जैसे ही हम लोग एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन उसी टाइम मिलेगा। मिली सेकेंड का भी टाइम नहीं लैप्स होना चाहिए। फोर्स हम लोग अप्लाई किए, उसका रिएक्शन हम लोग क्या मिलेगा? उसी टाइम मिलेगा।
जब भी ये आएगा पेयर में आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। फिर आते हैं एग्जाम्पल देते हैं, पुशिंग अ वॉल, जब हम लोग वॉल पे धक्का देते हैं, वॉल पे क्या करते हैं, धक्का देते हैं, वॉल को पुश करते हैं। जब हम लोग वॉल को पुश कर रहे होते हैं उसी टाइम वॉल भी हमको क्या कर रहा है, क्या कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है। और हमारा दोनों का मैग्नीट्यूड किसका, वॉल के द्वारा लगाया गया फोर्स मेरे पे और मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स वॉल पे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। फिर व्हेन वी वॉक, जब हम लोग चल चल रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं अर्थ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में। फिर ग्राउंड हमें क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका रिएक्शन देता है, वो भी फोर्स लगाता है। यानी कि व्हेन यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड विथ योर फीट, यानी कि वो क्या कहलाया, एक्शन। द ग्राउंड पुश यू फॉरवर्ड, वो क्या कहलाया, रिएक्शन। यही है एक्शन रिएक्शन पेयर। और इसी एक्शन रिएक्शन पेयर से कंसेप्ट हमारे पास क्या आया, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, कर भला तो हो भला, जैसी करनी तैसी भरनी। और हम अपना अगर इसको डिफिनेशन देना होगा तो क्या बोलेंगे कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हो। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन उल्टा होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि एक बैलून लीजिए, बैलून में एयर डालिए, फूकिए, फूक करके बैलून को फुलाइए, ब्लो कीजिए बैलून को, बैलून ब्लो हो गया, अचानक बैलून को छोड़ दीजिए, अचानक बैलून को छोड़ दीजिए। तो आप क्या क्या होगा कि बैलून एक डायरेक्शन में जाएगा, किसी एक सामने वाला डायरेक्शन में जाएगा। अगर ऊपर छोड़ेंगे ऊपर के साइड जाएगा, नीचे छोड़ेंगे नीचे के साइड जाएगा, ओरिएंटली छोड़ेंगे तो इस टाइप में। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही काम किया है। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, पहले बैलून को फुलाया, फूक फूक के उसको फुला दिया। उसमें एयर हम लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा डाल दिया उसके औकात से, और अचानक हम लोगों ने बैलून को छोड़ा। तो बैलून क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में गया। क्यों, अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गया, नीचे क्यों नहीं गया, इधर उधर क्यों नहीं गया, क्योंकि इसमें से जो एयर निकल रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है। ये जो एयर निकल रहा है ये है एक्शन, ये क्या है, एक्शन। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले ये एक्शन किया किस पे, जब बैलून में से एयर निकला तो इस एयर ने आसपास के एयर पे फोर्स लगाया। क्या है, जो बैलून के बाहर एयर है उस पे फोर्स अप्लाई किया। तो क्या बैलून के बाहर वाला फोर्स, बैलून के बाहर जिस पे बैलून के अंदर वाला ने फोर्स लगाया वो भी उस पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो बाहर वाला एयर क्या किया, बैलून को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया बैलून पे, तो बैलून कहाँ गया, ऊपर गया। सेम सेम कंडीशन होता है किसी रॉकेट पे। रॉकेट क्या करता है, पहले थ्रस्ट करते समय उसमें से बहुत सारा क्या निकलता है, एयर निकलता है, यानी कि अलग अलग गैस निकलता है, धुआं निकलता है। वो क्या करेगा, आसपास के एयर को धकेलेगा पीछे के साइड। तो आसपास का एयर इसको क्या करेगा, अप थ्रस्ट देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एयर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये तो हो गया, जब हम लोग चल रहे होते हैं तो हम लोग अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं और अर्थ उसको क्या करता है, हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। जब कोई एक बोटमैन है, बोट को चला रहा है, उसने क्या, वो क्या करता है, एक लकड़ी से वहाँ के पानी को पीछे के साइड करता है। या जब हम लोग पानी में क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, पानी को हमने अपने पास वाले पानी को क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, दूर हटाते हैं। यानी कि पानी पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो आसपास के जो वाटर है, पानी है, वो भी क्या करता है, हम पे फोर्स अप्लाई करता है। सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। ये बोटमैन क्या किया, इसको जाना है इस डायरेक्शन में, उसके लिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो आसपास के वाटर ने इस पे क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, वाटर ये बोट क्या हुआ, चलने लगा, बोट क्या हुआ, चलने लगा। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे ये लड़की स्विमिंग स्विमिंग कर रही है, ये लड़की स्विमिंग कर रही है। स्विमिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं, आसपास के वाटर पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, वाटर पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम लोग वाटर पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वाटर भी क्या करता है, उसका रिएक्शन देता है, वो भी फोर्स लगाता है, और हम लोग फॉरवर्ड क्या करते हैं, मूव करते हैं। हम लोग वाटर को इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, पुश करते हैं, और वाटर हमको इस डायरेक्शन में पुश करता है। हम लोग पैदल कैसे चल पाते हैं, अगर इसका सही एग्जाम्पल समझना है तो आप इस बोट वाला पिक्चर से आराम से समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे चलते हैं। हमने क्या बोला था कि हम लोग सबसे पहले अपने पैर से अर्थ को पीछे के साइड क्या करते हैं, पुश करते हैं। लेकिन अर्थ इतना बड़ा है, उसका मास इतना ज़्यादा है,
तो क्या वो हमसे पुश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमारा एक्शन उस पे नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसका रिएक्शन हम पे क्या हुआ? दिखाई दिया, क्योंकि उसकी तुलना में हमारा मास क्या है? कम है। तो उसका फ़ोर्स हमको बड़ा दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हम मूव कर रहे हैं। सेम कंडीशन होता है इस बोट पे। पहले ये बोट यहाँ पे था। इस लड़का ने क्या किया कि जंप करने से पहले बोट पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। जैसे हम लोग चलने से पहले अर्थ पे क्या करते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब ये फोर्स अप्लाई किया, तो ये देखिए बोट घसक के कहाँ आ गया? इस पोज़ीशन पे आ गया। यहाँ से इस पोज़ीशन पे आ गया और ये लड़का यहाँ से इस पोज़ीशन पे चला गया। यानी कि बोट ने भी क्या किया? इस पे फोर्स अप्लाई किया। तो जो लड़का ने जंप करने वक़्त फोर्स अप्लाई किया, वो क्या हुआ? एक्शन। और बोट का क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। जंप कर पाया, जंप कर पाया। और दोनों का मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड उस लड़का ने जंप करने वक़्त बोट पे लगाया है, उतना ही मैग्नीट्यूड का फ़ोर्स बोट भी उस लड़का पे लगाया है। केवल डायरेक्शन क्या है? अपोज़िट है। केवल डायरेक्शन क्या है? अपोज़िट है। तो आइए पढ़ते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। ठीक, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। यानी कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी कि जब एक आदमी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहला ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। ठीक, द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट बॉडी, जो पहला ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया वो होगा रिएक्शन, और सेकंड के द्वारा जो अप्लाई किया गया वो हो गया रिएक्शन। पहला द्वारा एक्शन, दूसरा के द्वारा रिएक्शन। और क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एवरी फोर्स का, एवरी एक्शन का उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक, कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं और बहुत सारे एग्जांपल देखें। पैदल चलने वाला एप्लीकेशन हुआ, बोट वाला हुआ, स्विमिंग वाला हुआ। अब हमारे पास कौन है मेन? जब हम लोग गन फायर करते हैं, जब हम लोग गन फायर करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं, तो हमारा जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? मूव करता है। उसको बोलते हैं रिकॉल। क्या बोलते हैं? रिकॉल्स। कौन? गन क्या करता है? रिकॉल्स करता है। बुलेट आगे के साइड जाता है और गन पीछे के साइड जाता है। ये रिकॉल वेलोसिटी कितना होता है, ये हम लोग आज के सेशन में कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले, व्हेन बुलेट इज फायर, जब बुलेट को गन से फायर किया जाता है, इट लीव बुलेट, गन क्या करता है? बुलेट को छोड़ता है विथ सर्टेन फोर्स, सर्टेन फोर्स के साथ। और बुलेट भी क्या करता है? फोर्स, फोर्स लगाता है किस पे? गन पे। हम लोग क्या पढ़े हैं? हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक्शन किया कि हम लोगों ने फोर्स लगाया बुलेट पे, बुलेट गया बाहर। तो क्या बुलेट गन पे फोर्स अप्लाई नहीं करेगा? वो भी अप्लाई करेगा। बुलेट भी क्या किया? गन पे अप्लाई किया फोर्स। और बुलेट, गन कहाँ गया? पीछे के साइड। गन कहाँ चला गया? पीछे के साइड। ये देखिए, ठीक, पहला है फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन द बुलेट, इक्वल है फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट ऑन द गन। लेकिन डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे अपोजिट है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। ठीक है, द आउटगोइंग बुलेट एक्सर्ट एंड रिएक्शन फोर्स ऑन द गन। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक, ये गन है, ये है गन। और गन में से हम लोगों ने फायर किया बुलेट। ठीक, शुरू में पहले ध्यान दीजिएगा, गन का मास होगा और बुलेट का भी मास होगा। गन का मास को हम लोग क्या मानेंगे? कैपिटल एम। गन के मास को हम लोग क्या मानेंगे? कैपिटल एम। और बुलेट के मास को, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, शुरू में इनिशियल पोजीशन पे गन का और बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है? 0। और बुलेट क्या है? 0। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे। अब हम लोगों ने क्या किया? फायर किया। फाइनल वेलोसिटी क्या आया?
फाइनल वेलोसिटी होगा। गन पीछे की साइड क्या करेगा, रिकॉल करेगा, और बुलेट आगे की साइड जाएगा। तो गन का जो वेलोसिटी है, रिकॉल वेलोसिटी, वो कैपिटल भी है और बुलेट का स्मॉल। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या सीखा कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी कि दोनों का फोर्स क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। यानी कि फोर्स ऑफ गन ऑन बुलेट इज इक्वल टू फोर्स फोर्स ऑफ बुलेट ऑन गन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। गन का मास क्या था, कैपिटल एम। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन क्या था, कैपिटल वी, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या था, 0। ठीक। बुलेट का मास क्या है, स्मॉल एम, और इसका जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है स्मॉल भी है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। गन का फाइनल वेलोसिटी स्मॉल भी और इनिशियल वेलोसिटी 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आएगा वो कैपिटल एम, कैपिटल वी माइनस स्मॉल एम। अब देखिए हमें क्या निकालना है, रिकॉल वेलोसिटी। तो रिकॉल वेलोसिटी इक्वल टू हो गया, ये ये है रिकॉल वेलोसिटी। फिर से एक बात समझिए, हमारे पास बुलेट है, गन है, और गन में बुलेट रखा हुआ है। गन में बुलेट भरा हुआ है, लोडेड है। गन लोडेड है, यानी कि गन है, गन में बुलेट है। ठीक। बुलेट का जो मास है वो स्मॉल एम है और गन का मास है वो कैपिटल एम है। ठीक। इनिशियल यानी कि शुरू में दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों रेस्ट में थे। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों का, गन का भी और बुलेट का भी 0 है। फाइनल वेलोसिटी हुआ यानी कि जब हम लोगों ने बुलेट को फायर किया तो गन का हुआ पीछे के साइड आया और बुलेट आगे के साइड गया। उस टाइम जो गन का रिकॉल वेलोसिटी है वो कैपिटल भी है और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है बुलेट का फाइनल वेलोसिटी स्मॉल भी है। अब हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या सीखा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन क्या है, एक फोर्स है, एक क्या है, फोर्स है। यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन बी, गन ऑन बुलेट इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट ऑन गन। ठीक। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। मास इंटू एक्सलेशन। अब यहाँ पे करिएगा, आंसर आएगा। तो रिकॉल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन यानी कि रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन माइनस एम वी। ये एम वी क्या है, मास ऑफ बुलेट, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। ये जो हमारे पास आंसर आया ये क्या आया, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन आया। ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट पर भी वीडियो चाहते हैं, जैसे सोशल साइंस का हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल के साथ।